आ जाइए भैया, आ जाइए। ए चाचा, वहाँ गुटखा खा के नहीं थूकना है, थोड़ा साफ सफाई रखिए। अरे चिंटू के पापा, अरे कहाँ है? ट्रेन छूट जाएगा, अमरनाथ जाना है। अरे चिंटू के पापा। हाँ 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 हाँ, चिंटू की मम्मी, हम यही तो हैं। कहाँ हो तुम? जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हेलो गाइस, अभी हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और हमारे पतिदेव बहुत सुंदर से भजन गाएंगे। गाइए भजन। हाँ, तो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। एक बात बता, पति को यहाँ जो है 64 मेगापिक्सल का कैमरा लेके पति को जो है सती कर रही हो, ये कौन जिम्मेदारी का काम है? अब भैया लोग आप लोगों को बता दे, घर से जैसे चले और घर से जैसे स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से जैसे उतरे हैं, पूरा खोपड़ी पे हमारे सर पे 2 बैग इधर, 2 बैग इधर, 2 बैग इधर। हाँ हाँ, जैसे तो हमको बैगे नहीं अरे पति नहीं, तुम हमको पूरा कुली बना के रखी हो। अरे पूरे रास्ते भर जो है हम पानी की बोतल लाए, चिप्स लाए, ये लाए, वो लाए, पूरा हम ही तो सामान ले आ रहे हैं। हाँ तो हाँ। पति है आप, हाँ। करेंगे नहीं? हाँ। अब वैसे पता है आपको, हाँ। हम 16 सोमवार का व्रत किए थे। कितने सोमवार का? 16। का है लिए? वो भी निर्जल, हाँ। एक फल नहीं खाते। हाँ। तब जाके बाबा भोलेनाथ ने हमें आप जैसा हाँ। सुंदर, हाँ। सुशील, हाँ। गुणवान हाँ, पति दिए हैं। हाँ। अब इतना मेहनत किए हैं आपको पाने के लिए, हाँ। तो इतना नहीं उठा पाएंगे। 16 सोमवार का व्रत रखी और तो क्या? महादेव हम जैसे खूबसूरत पति दिए। हाँ। वो तो हम खूबसूरत हैं ही, खुद में मानते हैं, लोगों का पता नहीं। और दूसरी चीज सुनो, अगर 16 की जगह 32 सोमवार का व्रत रखती ना, तो दुर्गति और गति, मुसीबत और तकलीफ पति का होना तय है। देखिए जी, ज्यादा ना बुलवाइए। हाँ। जब से ये आए हैं, हाँ। तब से सुनाए जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम भूखाए होंगे, हमारे लिए चिप्स ला दे, हाँ। कोल्ड ड्रिंक ला दे, हाँ। और बिस्लरी का बोतल ला दे। बड़ी एक कॉफी ना पीने वाली आई हैं। पूरे रास्ते भर जो है ना, हमको ऐसे भगा भगा के बोतल का पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये खाने के चाइनीज फूड, ये आइटम। एक बात बताओ, भोलेनाथ जी का दर्शन करने जा रही हो रास्ता में कि पिकनिक मनाने जा रही हो? हाँ तो भूख लगेगा तो खाएंगे नहीं? हाँ, हमको भी एक बार पूछी हो, जो सर पे खोपड़ी पे हमारे बोझा लदा है, कम से कम पत्नी हो, तुम्हारी तो भी जिम्मेदारी हो। इनके पास क्या है जनाब, आप लोग सुनिए, इनके पास, हमारे पास पूरा गिरस्ती का सामान है, सब कुछ खोपड़ी पे हम लादे हुए। आपके पास क्या है? सिर्फ एक मेकअप का बैग। हाँ, सिर्फ एक मेकअप का बैग लेके चलती है और पूरा सामान पति धोए। हाँ तो एक ही तो हमारा शौक है, हाँ। हमारा मेकअप। हाँ, और आज आपने उसको भी बोल दिया। चाय पत्ती जैसा मुंह लेके मेकअप करेंगी, बड़ी आई। देखिए जी, पूरा यात्रा लड़िए नहीं हाँ। मुझसे। हाँ, चलिए अब। चलो जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, ये। अरे क्या हुआ? अरे हर हर महादेव, महादेव। सूर्य मंदिर। अरे हाँ। इतना खूबसूरत, भगवान की कसम खा रहे हैं, इतना साफ सुथरा पानी, इतना हरा भरा। हाँ जी। अरे हमने तो जिंदगी में सपना भी नहीं देखा था। चिंटू के पापा, हम क्या कह रहे हैं? हाँ। और जो साबुन निर्मा रखे थे ना, हाँ। जल्दी से निकाल दीजिए। हाँ। हम सोच रहे हैं इतना अच्छा पानी है, हाँ। तो जी भर के नहाएंगे। हाँ हाँ, इतनी खूबसूरत जगह है, अगर इस पानी में नहा ले, इतने खूबसूरत पानी में, तो पूरा पाप धुल जाए। हाँ, और वो कपड़ा निकाल लीजिए, शैम्पू लगा के जो रगड़ रगड़ के धुलेंगे। चक, चक, चक। आज तो पूरा हेमा मालिनी बन के जाओगी, आज हमको पता है। एक बात है कि यहाँ का पानी खूबसूरत, नहाने का अलग होता है। अरे जैसे थोड़ा सा, अरे हमसे तो रहा नहीं जाता सामान। अरे यात्रा में टहलते टहलते पूरा कपड़ा वपड़ा गंदा हो गया। हाँ, लाओ लाओ खोल दे। अरे वो तुम्हारा देखो,
घर से ही फूल माला हाँ। पूजा पाठ का सामग्री है। अगर सुना है कि अगर इसे दरिया में मतलब या पानी में फेंक दो तो ये पवित्र हो जाता है। अरे अब आए हैं इतनी दूर से लेकर इसी में डाल देते हैं। जय हो भोले बाबा। जय हो जय हो। जय हो। कपड़ा कपड़ा साबुन साबुन हाँ, निकालो। तो- अरे सुनेंगे कुछ। रुको रुको। नहा ले। ए भाई साहब, हेलो। आज ही हमने धोए हैं कपड़े, आज ही हम- ए भैया, हेलो हेलो। ए चाचा, अरे जी आपके पापा हम कहाँ आप थोड़ा सा उधर से बुलाइए किसी हम को, तो एकदम गोल हो वॉलंटियर्स को इधर बुलाइए। तो आगे वॉलंटियर्स को बुला रहे हैं भाई। ये नया आपसी बोल रहे हैं, चाचा थोड़ा पानी से बाहर निकल आइए। ये नया मार्केट का डब साबुन। हाँ। डब साबुन अरे नया मार्केट। नहा लीजिए गोरे हो जाएंगे। ए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए, पानी से बाहर निकलिए। इधर आइए, इधर आइए। अरे क्या हुआ भाई साहब? क्या कर रहे हैं? हाँ बस यात्री हैं, यात्रा करते करते थक गए, कपड़े गंदे हो जय गए। भोले, जय भोले, जय जय भोले। भोले। और हम भी गंदे हो गए तो बहुत साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरी जगह है, थोड़ा नहा धो के थोड़ा आराम कर ले, भक्ति भजन कर ले, फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। आप अपने आप को तो स्वच्छ करना चाहते हैं, पर इस जगह को कितना गंदा क्यों कर दे रहे हैं? अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि सबको अपनी स्वच्छता से पड़ी है, लेकिन हम जिस जगह को गंदा और कर रहे हैं और इस पानी को गंदा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैम हम सुने हैं यहाँ नहाने से पाप धुल जाता है। हाँ। हम साबुन निर्मल लगा के अपन पाप धुल अबे। जाता है। बहुत सही, बहुत आपको सही। यही बताना है कि यहाँ नहाने से पाप धुल जाता है, लेकिन गंदगी करने से दोबारा उससे दुगना पाप पड़ जाता है। अब पहले ये बताइए, आप जिस पानी में नहा रही हैं, उसमें आपको मछलियाँ दिखी? अरे इतनी प्यारी मछलियाँ कि ऐसे एकदम साफ हीरे की तरह पहले ये चमक साबुन रही। उठाइए, चाची चाची आपकी साबुन उठा के बैग में डालिए प्लीज। हीरे की तरह चमक रही हैं। हाँ। जीव जंतु आपको दिख रहे हैं, अरे। लेकिन आपको इतना नहीं पता है कि आपके साबुन शैम्पू में केमिकल होता है। अब एक बात बताइए, हमारे इतने भर से साबुन से और इतने भर शैम्पू लगा देने से कैसे गंदगी हो जाएगी? वाह, आप बताइए। बहुत सही बात। हाँ, आप जैसे लोग अगर 100 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, 1 लाख लोग आ रहे हैं, इतना यूज करेंगे तो सोचिए उसकी संख्या उतना मात्रा में कितनी जाएगी, वो केमिकल कितना बढ़ जाएगा। कैसे ऐसे कहते और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब इतनी सारी प्लास्टिक्स, ये रैपर्स, ये बॉटल्स, ये पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, ये सब अब इस इतनी पन्नी, इतनी पॉलीथीन, इतने बैग्स, आपको शायद पता नहीं है, जगह जगह पर जम्मू स्टेशन पर ही आपको बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स लगे होंगे कि प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक की बोतल्स पर प्रॉपर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, पर फिर भी आप मतलब स्टेशन से आप यहाँ पहुँच जाए, हाँ, कल पहलगांव पहुँच जाएंगे, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। अगर करना भी है तो कम से कम 1 यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। अब डस्टबिन तो और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ क्यों फेंका, वो यहाँ से 10 कदम की दूरी पर, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से 10 कदम की दूरी पर और आपने यहाँ 4 कदम की दूरी पर डस्टबिन रखी हुई है, और डस्टबिन 2 है, किस कलर की? एक हरा एक नीला। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये हरा और नीला डस्टबिन का उपयोग, मतलब 2 डस्टबिन क्यों लगाई जाती है? हम एक ही डस्टबिन लगा दें, 2 डस्टबिन क्यों लगाए हैं? 2 डस्टबिन वो सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग। कश्मीर आने का मतलब हम किसी एक से पूछेंगे, किसी को बताइए 2 डस्टबिन क्यों लगाई जाती है, हरी और नीली? कोई एक बता सकता है? हरी और नीली 2 डस्टबिन क्यों लगाते हैं हम? चलिए हम बताते हैं, हरी और नीली 2 डस्टबिन। ओके सर। ग्रीन वाला जो है वो हम जो किचन वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो ग्रीन वाले में जाता है। तो जो ड्राई वेस्ट जैसे कोई पॉलिथीन है, ये बॉटल है, ये रिक चिप्स का पैकेट है, ये रैपर है, तो ये सारे ब्लू वाले में जाते हैं। तो चाचा जी आपके लिए था, आपने जो केले के छिकले और इतनी सारी चीजें, बिस्किट्स, मैगी और ये रैपर, प्लास्टिक की बोतल्स इकट्ठा किया हुआ है। ये कचरे को अलग अलग करना होता है, अलग अलग मतलब सूखे कचरे को अलग और गीले कचरे को अलग। सर ने बताया कि सूखे कचरे को किसमें डालना है? नीले वाले डस्टबिन। एक साथ थोड़ी आवाज आनी चाहिए, ये सूखे कचरे को किसमें डालना है? नीले वाले डस्टबिन में। और
गीले कचड़े को, जो ऑर्गेनिक जो किचन से निकलता है, या फिर जो गीला खाना कुछ भी हम खाते हैं, मैगी या छिकला कोई केले का, वो किसमें डालना है? हरे वाले में। हरे वाले में। तो चाचा ये आपको इतना कुछ पता है? देखिए देखिए मैडम, हम एक बात बताएं, हम सब जानकार हैं, हम सब लोग जागरूक हैं, सबको पता है। यहाँ ब्लॉग बनाने आ रहे हैं, डिजिटल जमाना है, हर एक चीज पता है, लेकिन लोग जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, खुद समझते हैं। इनको समझाने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी बहुत समझदार है, लेकिन ये छोटी छोटी लापरवाहियां करते। ये पानी इतना प्यारा है, लोग इसको पीते हैं। कितनी आसानी से आपने कह दिया ये छोटी छोटी गलतियां। क्या मानते हैं आपकी ये छोटी छोटी गलतियां किसी दिन बहुत बड़ी समस्या बन सकती हैं? बिल्कुल। बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी कि शायद इसका निवारण ना हो हमारे पास। क्या पहले कभी इतनी गर्मी हुआ करती थी? नहीं। कश्मीर जैसे जगह पे आने के लिए लोग इमेजिन ही करते थे कि हम ठंडी जगह जा रहे हैं, पर मैं पूरा ठंडी का लगेज भर के आई थी। मेरे पूरे विंटर्स के कपड़े पर मेरे यूज ही नहीं हुए एक कपड़े, अभी तक वो बैग में पड़े हुए हैं। मुझे ठंडी महसूस ही नहीं हुई, आज से 15 दिन आए हुए हो गए हैं। तो मैं यही पूछूंगी कि क्या ठंडी पड़ रही है, और नहीं पड़ रही तो क्यों नहीं पड़ रही है? इतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी। आज से 20 साल 25 साल पहले क्या इतनी गर्मी हुआ करती थी इस 3 महीने में? तो अब क्यों हो रही है? ये आपने चाचा जो कहा ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। कारण ये है कि आपकी ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े प्रॉब्लम को, बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे रही हैं। जैसे कि आपकी ये छोटे से 1-2, आपने कितने बॉटल्स लिए हैं सुबह से? 7-8 बॉटल। 7-8 बॉटल सुबह से। समय क्या हो रहा है? मतलब सुबह से अब तक के समय में आपने इतनी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज कर ली। एक बॉटल 20 रुपए की आती है, पानी की 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की आती है। आप दिन भर में 20 बोतल यूज किए, कितने पैसे हुए? 200 आपने पानी पीने में खर्च किए, जिससे इनडायरेक्टली बोतल की छोटी छोटी प्लास्टिक की मात्रा आपकी बॉडी में जा रही है, आपके शरीर में जा रही है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और हम कारण आज तक नहीं जान पा रहे हैं कि हमें बीमारियां हो क्यों रही हैं। हम तो कुछ नशा भी नहीं करते, हम कोई खराब चीजें भी नहीं खाते, हम तो पानी पी रहे हैं, लेकिन इस पानी पीने की वजह से आपके शरीर में जो प्लास्टिक है ना, उससे कैंसर, त्वचा संबंधी रोगी और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो कारण आपको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपके साथ ये सब आपकी गलतियों से होता जा रहा है। और ये प्लास्टिक, मैं आपको एक और डेटा बता दूं कि प्रति वर्ष 8.4 बिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक का उत्पाद हो रहा है। 8.4 बिलियन मतलब समझ रहे हैं कितना ज्यादा, लेकिन खपत या फिर इसका रिसाइकल सिर्फ 9% हो रहा है, सिर्फ 9%। तो वो जो इतनी सारी प्लास्टिक का उत्पाद प्रति वर्ष हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? लैंडफिल। हम अलग अलग जगहों पे इसको डंप कर रहे हैं, या फिर इसका कोई रिसाइकल ही नहीं है। तो ये कहाँ जा रहा है? नुकसान किसको कर रहा है? हमारी धरा को। किसको नुकसान कर रहा है? हम लोगों को, धरती को नुकसान कर रहा है। और इन सब वजहों से दिन प्रतिदिन हमारी धरती इतनी गर्म होती जा रही है, इतनी गर्म होती जा रही है कि एक दिन आएगा कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और हम सारे त्राहिमाम करते करते खत्म हो जाएंगे। और फिर जो यात्री ये भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं ना, यही भोलेनाथ अपना तीसरी आंख खोलेंगे। भोलेनाथ तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या होता है? प्रलय आता है। और ये प्रलय क्या करेगा? सबको खत्म, पूर्णतया सब खत्म हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोले कि हमें अपनी आंख खोल लेनी चाहिए, हमें अपनी आंख खोल लेनी चाहिए। उससे पहले हमें अपनी आंख खोल लेनी चाहिए, और इस प्लास्टिक रूपी राक्षस को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गंदगी चाहे हमारे मन में हो या बाहर हो या सार्वजनिक स्थल पर हो, जहाँ गंदगी रहेगी, क्या वहाँ कोई अच्छी आत्मा या भगवान या ईश्वर वास करेगा? कभी नहीं। आप सभी से पूछेंगे, जहाँ गंदगी होगी, जहाँ कूड़ा कचरा होगा, जहाँ मन में मैल होगा, वहाँ ईश्वर वास करेगा? कभी नहीं करेगा। वहाँ वास कौन करेगा? राक्षस, शैतान, राक्षस। तो ऐसी जगहों पर जब भगवान आएंगे नहीं, तो आप मनाने किसको जा रहे हैं? आप बुला किसको रहे हैं? आप किसको खुश करने जा रहे हैं? इसलिए अगर भोलेनाथ को पाना है तो स्वच्छता को अपनाना है। अगर भोलेनाथ को पाना है तो स्वच्छता को अपनाना है। मैं अपनी गाड़ी को इसी के साथ विराम दूंगी, और चाचा आपको भी कहूंगी कि आप बताएं कि आपको क्या समझ में आया हमारी बातों से। देखिए, बातों से सब बात समझते हैं, सब जानकार हैं। आज अगर अमरनाथ यात्रा करने आए हैं तो सबसे पहली चीज की आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, मेडिकल जांच, बहुत सारे चीजें होती हैं जिसको पूरा करने के बाद यहाँ आप आते हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी आप जागरूक हैं, जानकार हैं।
हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियों को जो आप कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ी गलतियां और बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ा विनाश का कारण हम आपके लिए बन सकता है। तो हम सबको अपनी आदतों को सुधारना है, एक जिम्मेदार एक अच्छे यात्री का फर्ज निभाना है और बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से चाहूंगा कि सर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ये स्वाहा की टीम जो है, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इनको एक जिम्मेदारी दी कि जो यात्रा के दौरान सारे जो हमारे कैंप्स हैं, ट्रांजिट कैंप्स हैं या जो अपने बेस कैंप्स हैं, उनमें जाके एक अवेयरनेस क्रिएट करें। यात्रीज में, लोकल्स में, लंगर जो वहाँ पे संभालते हैं, माहौल को कैसे हम साफ करें। और जो ये मैसेज आज इन्होंने जिस तरीके से ये मैसेज इन्होंने दिया, तो इट वाज वेरी वंडरफुल मैसेज। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया। और एक तरीका, एक ड्रामेटाइज पूरे सिचुएशन को करके, कैसे इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक करके इस सिचुएशन को ये समझाने की कोशिश की कि हमें अपने माहौल को, वाटर बॉडीज़ को और ये जो प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करें। तो ये बहुत अच्छी एक मैसेज थी। और मैं श्योर हूँ कि हम समझ सही एक इन्होंने बात बोली कि हम सब लोगों को पता भी है, ये हमको पता है कि इस प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है। ये प्लास्टिक हमारे ब्लड में पहुँच गया है, ऑलरेडी पहुँच गया है। तो अगर हमें अपने आप को और अपने बच्चों को और आने वाले जो जनरेशन हैं उनको बचाना है, तो हम ये वाटर बॉडीज़ प्रिजर्व करें, हम अपने इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, हम ये प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, इसके अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप सभी का एक गाना गा दीजिए। जन्नत का नजारा है कश्मीर की वादी में, क्या खूब नजारा है, कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का ने कश्मीर की वादी में, क्यों डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्वच्छता की राह, समीर शर्मा की कहानी है, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, स्वच्छता की कहानी है, कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, कश्मीर की वादी में, क्या खूब नजारा है। एक बार जाएंगे कि हमारे कलाकार के लिए जोरदार ताली।